हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीता और आपके अपने चैनल इशिताज़ क्रिएटिव कॉर्नर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज करते हैं कुछ पुराने पड़े हुए कपड़ों का यूज़, जैसे कि कुर्ती है, साड़ी है या फिर और भी बेडशीट वगैरह है, पिलो कवर है। यदि ये आपके पुराने हो गए हैं तो उनका यूज़ हम किस तरह से करें, आज इसमें हमने आपके साथ शेयर किया है। तो इसमें एक बनाया हमने कुशन कवर और साथ में कुछ बनाई है वॉल हैंगिंग। तो शुरू से अंत तक आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा और ढेर सारा आपको कुछ नया देखने को मिलेगा और पुराने कपड़ों का रीयूज़ हम किस तरह से करें ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इधर पर हमने एक कुशन ले लिया है जिसकी हमने नाप ले लिया था कि कितना हमको इसका नाप लेना है। तो इधर 11 बाई 11 का हमने ये कुशन कवर लिया है। तो इसको आप नाप लीजिए जितना आपको छोटा बड़ा रखना है। और इसको नापने के बाद जो है तो देखिए, इधर पर पुरानी हमारे पास बेडशीट डली हुई थी जो कि बेकार पड़ी थी, तो उसको कुछ इस तरह से हमने नाप लिया है और इसके बाद इसको हमने कट कर लिया था। तो पुराने कपड़े भी हमारे काफ़ी यूज़ आ जाते हैं, उनको हम घर में रीयूज़ कर सकते हैं और कुछ नया बना सकते हैं। तो हमने बनाया है कुशन कवर और देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था और हमारे जो कपड़े हैं तो वो भी यूज़ हो जाते हैं। तो बस इधर पर हमने 16 बाई 16 का ये एक कपड़ा ले लिया था चारों तरफ से, और साथ में इसका जो कहना चाहिए अस्तर है तो उसको भी हमने कट कर लिया था। ये बेडशीट जो हमारी थी तो ये बिछने पे उतनी अच्छी नहीं आती थी, इस कारण से इस तरह से हमने इसको बना दिया है। तो सबसे पहले इसमें हम अस्तर लगा देंगे, जिससे कि तीनों तरफ से हमको सिलाई लगा देना है, बल्कि 4 तरफ से लगा दीजिए और साइड में थोड़ा सा करीब आधा 1 इंच करीब छोड़ दीजिए या पूरा एक साइड का छोड़ दीजिए और इसको इस तरह से हमको पलट के इसको सीधा कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से एक साइड का जो हमारा ये पल्ला है तो ये बन के तैयार हो गया है। और इसके कॉर्नर निकालने के लिए और इसको सीधा करने के लिए या तो आप प्रेस कर लीजिए और या तो इस तरह से कर लीजिए। और जो कॉर्नर हमको निकालना है तो उसमें इस तरह से आपको कैंची ले लीजिए या सिलाई वगैरह लेके इस तरह से इसके कॉर्नर को हमको निकाल देना है। तो देखिए, इस तरह से जो है तो हमने ये तैयार कर लिया है। 2 पल्ले हमने ये तैयार कर लिए हैं इस तरह से। और जितने भी आपको बनाना है, 3-4 जितने भी बनाना है तो उनको आप बना के तैयार कर लीजिए। अब क्या है कि अब हमको पीछे का जो पल्ला है तो उसको लेना है। तो उसको हम इस तरह से आधा कट कर देंगे, या तो आधा कट कर लीजिए या फिर कहना चाहिए कि नीचे ज़्यादा छोड़ के ऊपर कट कर लीजिए और साइड से ये सिलाई डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि पीछे से जब हम कुशन डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इसको हमको सिलाई डाल देना है और इस तरह से हमको इसको सिल देना है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ कट करना है इसको सीधा सीधा। जितना भी आपको 2 इंच 2.5 इंच का काटना है, 3 इंच का, तो बस नीचे के साइड में सिलाई डाल के और इसको कुछ इस तरह से हमको सिल देना है। अब देखिए क्या करना है, हमको दूसरा पल्ला रखना है। तो देखिए, इस तरह से हम इस पल्ले को इस पे रख देंगे, सीधे के ऊपर सीधा ही कपड़ा रखेंगे और कुछ इस तरह से इसके ऊपर ये रखते हुए जो हमने कट किया हुआ था कपड़ा, तो इसको ऊपर रखते हुए हमको इस तरह से इस पर जो है तो सिलाई डाल देना है। तो कुशन कवर बनाना बहुत आसान होता है, आप इसमें कई डिज़ाइन भी बना सकते हैं, लेकिन इसका कपड़ा जो है तो कुछ ठीक नहीं था, जिसके कारण कि हमने इसको बिल्कुल सिंपल सा बनाया है। तो देखिए, इधर पर ये हमारा सिल के तैयार हो चुका है और ऊपर हमने थोड़ा कम लिया था, 2 से 2.5 इंच, आप और ज़्यादा भी कट कर सकते हैं। और देखिए, इधर पर ये हमने जो है तो कुशन इस तरह से इसमें डाल दिया है। अब इसके ऊपर इसको डेकोरेट करने का बारी है। तो इसको आप कई तरह से डेकोरेट, इस पर एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। जब आप कोई प्लेन चीज़ लेते हैं, एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसको कि हम कर सकते हैं। तो इधर पर हमने कुछ टैसल लगाए हुए थे, तो टैसल हमने इस तरह से बना लिए थे, 2 कलर के बनाए थे। और टैसल बनाना भी बहुत आसान है, इस तरह से इनको हमने करके और हमने टैसल तैयार कर लिए थे। और टैसल बनाने के बाद सारे टैसल बना लिए थे और इसके बाद चाहे तो आप इनको सुई धागे से टक कर दीजिए या फिर आप जो फैब्रिक ग्लू आती है तो उससे भी इनको आप लगा
सकते हैं। और देखिए नीचे की साइड थोड़े छोटे बड़े हो जाते हैं, तो इनको एक साथ आपको कर लेना है। तो देखिए इधर पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। हमने आपको बताया कि प्लेन जो आप कुशन बनाते हैं तो उससे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। एम्ब्रॉयडरी करना होता है, पैच वर्क लगा दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो इधर पर कुछ इस तरह से हमने इनको लगा दिया था। आप चाहें तो इसको किसी दूसरे डिज़ाइन में लगा सकते हैं या फिर ऊन की चोटी बनाकर उसमें भी गुथ के इसको लगा सकते हैं। हमने इधर पर सुई धागा लिया हुआ है और इससे इस तरह से इनको टक कर दिया था। पहले बेस बना लिया था कि हमको किस तरह से इसको लगाना है, और फिर इस तरह से इसमें जो है तो हमने टैसल को टक कर दिया था। आप फैब्रिक ग्लू जो है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से बेकार पड़ी हुई जो बेडशीट थी, जो कि बिछने में उतनी अच्छी नहीं आ रही थी, तो उसको कुछ इस तरह से हमने बना के तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो चीज़ बेकार है तो उसको बिल्कुल ना अपने घर से निकालिए, उसका किसी ना किसी तरह से आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हमको जो कुर्तियाँ कुछ हमारी डली हुई थी, जो कि कुछ छोटी हो गई थी या फिर कह लीजिए कुछ बेकार कपड़ा डला हुआ था, या फिर कहना चाहिए कहीं से फट गई थी या कुछ भी जो ख़राब हो गई थी कुर्तियाँ, तो उनका कुछ हमने इस तरह से यूज़ किया है। तो इधर पर लिए हैं कुछ बेकार कपड़े लिए हैं, कुर्ती वगैरह ली है। तो देखिए इधर पर ये काफ़ी कुछ लेस वगैरह भी पड़ी हुई थी हमारी, तो इनको भी ले लिया है। ये साड़ी से हमने लेस निकाली थी, साड़ी ख़राब हो गई थी, तो उसके बॉर्डर पे जो लेस लगी होती है तो उसको हमने यूज़ किया है। इधर पर ले लिया है कार्डबोर्ड, जो कि हमको घर में मिल ही जाता है, लेस कार्डबोर्ड ये सब कुछ लेके। और ये देखिए इतना पीस जो है तो हमारी कुर्ती का बचा हुआ था, जो कि हमने घर पे सिली थी, तो उसका कपड़ा बच गया था, तो उसका कपड़ा हमने ले लिया है। जितनी बड़ी आपको वॉल हैंगिंग बनाना है उस तरह से आप कपड़े को कट कर लीजिए। हमने करीब 1.5 फीट चौड़ाई ली थी, लंबाई करीब हुई 2 फीट या 2.5 फीट करीब हमने लिया था, क्योंकि फिर बाद में नीचे से थोड़ा सा कट कर दिया था क्योंकि काफ़ी लंबी ये लग रही थी। तो बस इधर से आप फैब्रिक ग्लू ले लीजिए और चारों तरफ से इस तरह से आपको चिपका देना है। बिल्कुल मशीन वगैरह का यूज़ नहीं करना है, आप चाहें तो इस पर मशीन भी चला सकते हैं। और जो कार्डबोर्ड था तो इस पर इस तरह से हमने फेविकोल लगा दिया था और साथ में लेस जो है तो उसको हमने चिपका दी थी। जितनी चौड़ी लेस थी उसके हिसाब से हमने इस पर कार्डबोर्ड को कट कर लिया था। और देखिए इस तरह से कपड़े पर हमने फिर से फेविकोल लगाकर और उसको हमने लगा दिया था। और साथ में इधर पर एक डंडी ली थी जिसको कि हमने कुछ इस तरह से पेंट कर दिया था, और ऊपर भी फेविकोल जो है तो उसका यूज़ कर लिया था और इस तरह से डंडी उसमें सेट कर दी थी, जिसके कारण कि जो वॉल हैंगिंग है तो उसको हैंग करने के काम आ सके। और इस तरह से चौकोर चौकोर हमने स्क्वायर शेप में कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड ले लिए थे। इस पर हमने कपड़े जो है तो इस तरह से लगा दिया था। आप मैचिंग करते हुए कपड़े पे यूज़ करिए जो भी आपको कपड़े लगाना है। तो इस तरह से आप इधर पर फेविकोल से भी चिपका सकते हैं और साथ में फैब्रिक ग्लू है या ग्लू गन है, इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह से हमको लेस का एक एक पीस कट कर लेना है और इसके ऊपर हम इस तरह से इनको फेविकोल से लगा देंगे। अब जो क्राफ्ट मिरर आते हैं तो इनसे आप इनको डेकोरेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल एक ट्रेडिशनल एथनिक लुक जो है तो आपकी वॉल हैंगिंग में आ जाएगा। आप बहुत सारे मिरर का यूज़ कर सकती हैं, बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी का यूज़ कर सकती हैं, बीड्स वगैरह है इनको भी आप इस पर लगा सकती हैं। लेकिन हमने क्राफ्ट मिरर लगाए थे क्योंकि इससे कुछ एथनिक और जो ट्रेडिशनल लुक है तो वो आता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और इनका फैशन जो है तो बिल्कुल नहीं जाता है। आप किसी भी थीम के साथ कहीं पर भी किसी भी जगह पर आराम से लगा सकते हैं। साथ में कुछ बनाए हमने टैसल, तो इधर पर कार्डबोर्ड लिया है, जितने बड़े आपको टैसल लगाना है तो उतना बड़ा आप कार्डबोर्ड ले लीजिए। और हमने इधर पर 8 से 10 बार ऊन को लपेटा हुआ है और इस तरह से हमने टैसल जो है तो इनको बना के तैयार कर लिए हैं। और ऊपर से बस इस तरह से इनको लपेट के और आपको टैसल बना लेना है। और बस नीचे साइड जो है तो आप इनको आराम से लगा दीजिए, जिसके कारण कि ये देखने में और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। इधर भी हमने फेविकोल लगाया है और पीछे की तरफ से देखिए कुछ इस तरह से हमने टैसल को फिक्स कर दिए थे। तो एक ग्रीन एक मरून
ऊन कलर का कुछ इस तरह से लगाते हुए हमने पूरी वॉल हैंगिंग में नीचे के साइड जो है तो टैसल लगा दिए हैं। और इधर पर आपको बता दें, जो कार्डबोर्ड के ऊपर हमने लेस लगाई हुई थी तो उसके ऊपर भी हमने इस तरह से चिपका दिया है ऊपर साइड को। और साथ में ये टैसल थोड़े से लंबे थ्रेड ले लिए थे और दोनों कॉर्नर पे इसको लगा दिया था। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से बिल्कुल बेकार पड़े हुए कपड़े का बहुत सुंदर सा एक वॉल हैंगिंग बन के तैयार हो चुका है। और ये थी एक हमारी कुर्ती कॉटन की, जो कि काफ़ी टाइट हो गई थी हमको। तो इसका योग जो है तो जो काफ़ी अच्छा लग रहा था, नेक साइड का आगे का पीस, और काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो इसको इस तरह से हमने कट कर दिया था। आपको बता दें, जितना डिज़ाइन बना हुआ था उसको हमने कट कर दिया था और इस तरह से फैब्रिक ग्लू से इसको हमने फोल्ड कर दिया है। तो बस देखिए, इसको कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से आपको फोल्ड कर देना है। बहुत इजी मेथड से आप इसको बना सकते हैं। और इसमें कुछ इस तरह से ऊन को हमने ले लिया है, कार्डबोर्ड पे बिल्कुल लपेट दिया है। और याद रखिए कि ऊन जो है तो एक के ऊपर एक बिल्कुल नहीं आना चाहिए, नहीं तो देखने में उतना सुंदर ये नहीं लगता है। तो देखिए, जिस शेप में हमारा ये कुर्ते का नेक था तो उसी शेप में हमने इसको कट करके फोल्ड कर दिया था। अब क्या करना है कि इसमें हमको पीछे के साइड में जो है तो फेविकोल लगा देना है। और इस तरह से आपको इसको जो ऊन का हमने बनाया हुआ है तो उसको कुछ इस तरह से हम चिपका देंगे और ऊपर साइड से इसको हम कट कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से जो हमारे ये ऊन है तो बहुत अच्छे से लग गया है और एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है तो वो बनके ये तैयार हो गया है। तो देखिए, कुछ भी नहीं करना पड़ा है। और ये आपको बता दें कि हैंग करने के लिए जो पेड़ की डंडियाँ होती हैं तो उन्हीं को हम तोड़ के लाते हैं और उसमें इस तरह से हम हैंग करने के लिए बना देते हैं। और ऊपर साइड को हमने ऊन से उसको हैंग कर दिया था। ये देखिए, ये भी एक कुर्ती है। ये इस तरह से, इसके भी नेक पे कुछ इस तरह की डिज़ाइन बनी हुई थी तो इसका भी उतना ही पोर्शन हमने निकाल लिया था। और बस इसका देखिए, पूरा सामने की तरफ बहुत अच्छा सा डिज़ाइन था। तो इसको भी सेम उसी तरह से हमने ग्लू गन से चिपका लीजिए, फेविकोल से या फैब्रिक ग्लू से इस तरह से आप चिपका के, और इसको भी उसी तरह से आप बना लीजिए। और इसमें भी आप कुछ और लेस वगैरह लगा सकती हैं। ये भी देखिए, जो ये हमारी लेस है तो ये भी हमने साड़ी से निकाली हुई थी। तो जो हमारा नाइटी वगैरह है, साड़ी है, या बच्चों के फ्रॉक वगैरह में कुछ डेकोरेटिव पीस लगे रहते हैं या लेस वगैरह होती है तो उनको हम निकाल के रख लेते हैं और उन्हीं का ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, जिससे कि हमको मार्केट से बहुत कम चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि चीज़ें हमको खरीदनी पड़े। कोशिश करते हैं कि जितना कुछ घर में हो तो उसी का हम यूज़ करें। तो देखिए, दूसरी भी वॉल हैंगिंग बन के तैयार है। तो चलिए, अब बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज का हमारा जो वीडियो है तो वो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है तो वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। तो चलिए, फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।